जी अस्सलाम वालेकुम। Class today is 14th September and we are going to start the classwork. Our today's topic is graphical representation of linear inequalities in two variables. Linear inequalities मतलब ऐसी inequalities in which the variable occurs only to the first power, मतलब वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो. इन टू वेरिएबल्स इट मीन्स दैट यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे एक्स और वाई. उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे तो ये हम कल सीख चुके हैं कि उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. आज हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दे दी जाएंगी, ग्राफ दे दिया जाएगा और वहाँ से आज हमने इनइक्वालिटीज़ लिखनी होगी. ठीक है जी. इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2. मैंने पार्ट नहीं मेंशन किया, मे भी हम सारी पार्ट्स कर रहे हैं इसके. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका ग्राफ हमें गिवन है, बुक से हमें देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बुक ही आपके सामने कर रहा हूँ. ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1A, हाँ 1A ये क्वेश्चन नंबर 2 है. वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनकी बात करें ABCD की, राइट डाउन द इनइक्वालिटीज़. राइट डाउन द इनइक्वालिटीज़, हमने इनइक्वालिटीज़ लिखनी है विच डिफाइन द अनशेडेड रीजन, जो कि ये रीजन है जो कि अनशेडेड है, जो शेडेड नहीं है उसको डिफ़ाइन करती हूँ. हमने ऐसे इनइक्वालिटीज़ लिखनी है विच डिफाइन द अनशेडेड रीजन. ये वैसे काफ़ी आसान काम है. अगर आपने कल वाला लेक्चर समझा है और देखा है तो फिर तो एक ही मिनट लगेगा आपको ये काम करने में. अगर आपको कल वाला लेक्चर आपका प्रिपेयर नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि पहले जो है वो कल वाला लेसन प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को कर लें, उसके बाद फिर आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 को करें. तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए बगैर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हो सकता. अब हमने इनकी इनइक्वालिटीज़ लिखनी है, तो सबसे पहले ना हम 1 बाय 1 इस लाइन की बात करते हैं. ये जिसके ऊपर मैंने इसके बॉल पेन रखी हुई है. इस लाइन की इक्वेशन है जी x + y = 4. ये जो अनशेडेड रीजन है, चूँकि ये इससे नीचे है, तो जब हम इसकी इनइक्वालिटी बनाएंगे तो हम लिखेंगे x + y ≤ 4. क्या लिखेंगे? x + y = नहीं बल्कि आ जाएगा लेस देन, क्योंकि ये जो रीजन है ना वो इस लाइन वाला भी रीजन है और इससे नीचे वाला भी. तो हम लिखेंगे x + y ≤ 4. ये पहली इनइक्वालिटी आ गई. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, इसकी पहली इनइक्वालिटी आ गई जी x + y ≤ 4. उसके बाद जब हमने दूसरी इनइक्वालिटी लिखनी है, अब इस लाइन की बात कर लेते हैं. इसकी इक्वेशन क्या है जी? y = 3. तो ये जो अनशेडेड रीजन है वो इसके नीचे वाला है. इसकी इक्वेशन बन जाएगी y ≤ 3. तो यहाँ पर मैंने दूसरी इनइक्वालिटी भी लिख दीजिए, y ≤ 3. दो इनइक्वालिटीज़ होगी. और देखते हैं क्लास. एक ये इक्वेशन है, एक्चुअली y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है x = 0 और ये इसके बाद वाला रीजन है x = 0 से आगे वाला, मतलब ये वो रीजन है जिसमें x जो है वो 0 से बड़ा है. ऐसे है ना. तो इसकी इस वाले की बन जाएगी x > 0, x > 0. थर्ड इनइक्वालिटी होगी जी x > 0. उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वाले की. ये y = 0 इसकी इक्वेशन है और ये इससे ऊपर वाला रीजन है. इसकी इक्वेशन बन जाएगी y ऊपर वाला रीजन है तो y > 0. तो ये फोर्थ इनइक्वालिटी हो जाएगी क्लास, y > 0. बस ये 4 हमने इनइक्वालिटीज़ लिखनी थी जो कि हमने लिख दी. क्लियर है क्लास के बाद? उसके बाद ऐसा करते हैं, चलें इसका B और C पार्ट आप खुद कर लीजिएगा. मैं अपनी तरफ से ज़रा किसी को मुश्किल को अप्रोच करता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 का मैं ज़रा D पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ. मे बी ये डिफ़िकल्ट हो, वैसे हो नहीं सकता क्योंकि काम ही काफ़ी आसान है, तो डिफ़िकल्ट कैसे हो जाना. इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं ना ये डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूँ. आप जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट कर लें, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ.
ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि यहाँ पर इज़ इक्वल टू नहीं आना। ये कल समझाया था, जब हम डॉटेड लाइन लगाते ही तब हैं जब वो स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी हो, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन हो, बस लेस देन और इक्वल टू ना हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू ना हो, बस लेस देन या ग्रेटर देन ही हो। सही है, तो तब हम जो है ना वो ये डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं। इसकी इक्वेशन है जो 2y इज़ इक्वल टू x, और जो अनशेडेड रीजन है वो अबव है। हम लिखेंगे 2y इज़ ग्रेटर देन x, मतलब ऊपर वाला एरिया। अच्छा, इक्वल टू नहीं इसमें लगाना जी, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। तो पहले इनइक्वालिटी होगी जी 2y इज़ ग्रेटर देन x, फर्स्ट इनइक्वालिटी। उसके बाद की और देख लेते हैं, ये तो इस लाइन की हो गई हैं इनइक्वल। अब ज़रा इस लाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन ढूंढते हैं। ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये रीजन चूँकि इस लाइन के नीचे है तो हमें लिखना पड़ेगा 2x प्लस वाई, नीचे वाला रीजन है तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4। नेक्स्ट इनइक्वालिटी आ गई 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। दो इनइक्वालिटीज़ हो गई, इसकी भी हो गई, इस वाली लाइन की भी और इस वाली लाइन की भी, दो। अब ज़रा इस लाइन की बात कर लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है जी y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2, और ये इसके नीचे, इस लाइन के नीचे वाला एरिया है ये वाला, इसके बाद वाला ये ऊपर एरिया है। तो ये बनेगा जी y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 2, क्योंकि इसके नीचे वाला एरिया है ना, तो फिर हम इज़ इक्वल टू की जगह पर लगा देंगे लेस देन और इक्वल। थर्ड इनइक्वालिटी बन जाएगी y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 2। तो हाँ, आई थिंक सो कि बस ये तीन इनइक्वालिटीज़ थी और कोई है नहीं। ये एक, ये दो और ये तीन, तीन स्ट्रेट लाइन्स इनके दरमियान वाला चूँकि रीजन है, तो बस इसकी ये तीन ही इनइक्वालिटीज़ थी जो कि हम लिख चुके। क्लियर है क्लास? बस बेटा इसके जो दो पार्ट्स रह गए हैं बी और सी, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स काइंडली आप ना मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो भी मसला है आपको समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है ना, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प कर दें। आप जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। सही है, लेकिन आपने बात करनी ज़रूर है। समझ आ रही है नहीं समझ आ रही, कैसे आ सकती है, कोई सजेशन जो भी आपके जहन में हो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है जी, थैंक्स अल्लाह हाफ़िज़।